हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और मैंने आपसे कल कही थी कि रीडिंग आपके लिए आएगी, ठीक है। तो आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, लाइफ में कोई है नहीं है, बिजनेस की प्रॉब्लम है, जॉब की प्रॉब्लम है, सबसे रिलेटेड रहेगी, तो ज़रूर देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। कलेक्टिव एनर्जीज रहेंगी तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे। टाइमलेस रहेगी रीडिंग, हर एक जेंडर के लिए है, आपका कोई भी जेंडर हो, हर एक रिलीजन के लिए है, कोई धर्म मजहब हो, कोई भी साइन हो, आपकी कोई भी राशि हो, सबके लिए है, बिना कंफ्यूज हुए देखनी है, ठीक है। चलिए आप भी प्रेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज बताइएगा प्रभु क्या है। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु जी। श्री राम। हेरोफेंट, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे टावर, उसके बाद है हाई प्रिस्टेस, देन है टावर, सॉरी हैंगमैन, टेम्परेंस एंड हेरोफेंट, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात तो बिल्कुल क्लियर दिख रही है कि अगर आप लोग मैरिड हैं तो यहाँ पे आपकी मैरिज में इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, शायद रिश्ता टूटने के कगार पे है, बहुत सारे लोगों का चीज़ें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सिर्फ मैं मैरिड लोगों के लिए नहीं देख रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में कुछ और भी प्रॉब्लम्स हों, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में ये भी इशू है कि मैरिज हो नहीं पा रही, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे कुछ आपके ऊपर किसी की बुरी नज़र हो। देखो, बुरी नज़र हमेशा ब्लैक मैजिक नहीं होता है। बुरी नज़र होता है कि कोई इंसान आपको देखना पसंद नहीं करता, कोई चिढ़ता है आपसे, ठीक है। सिर्फ मैरिज से रिलेटेड नहीं है ये। अभी मैं चेक करूँगी कि ये किस किस चीज़ के लिए आया। तो आपकी लाइफ में प्रिटेंड करने वाले लोग ज़्यादा हो सकते हैं, दिखावा करने वाले। ये कोई लोग ऐसे जो आपको जॉब प्लेस पे या वर्क प्लेस पे या कहीं पे भी आपके बिजनेस को, आपको बढ़ते हुए, आपकी डेवलपमेंट देख के, आपकी शादीशुदा लाइफ, आपकी जो भी मतलब एक अगर अच्छे कपल हो आप, कुछ भी है, फैमिली अच्छी है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम है, चिड़ है, चिड़चिड़ापन है। हैंगमैन की सिचुएशन है। आप लोगों में से कुछ लोग अपनी सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा स्टक हैं। सिचुएशंस कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है, वो मैं चेक करूँगी अभी। टेम्परेंस, आप लोगों में से कुछ लोग धीरे 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 बैलेंस में भी आ रहे हैं। हो सकता है कि अपनी जो भी मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज है उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। चलिए पहले मैं एनर्जीज को चेक करूँ ताकि ज़्यादा क्लेरिफाई हो जाए। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के लिए टावर की एनर्जी क्यों आई है प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के लिए टावर की एनर्जी क्यों आई है। थैंक यू प्रभु। टावर क्यों आया प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए, बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए टावर क्यों आया प्रभु जी। इतने सारे कार्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबकी सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, डेविल, चैरियट, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, रिलेशनशिप है या बिजनेस है, जॉब है, कुछ भी है, अगर ख़त्म हुआ है तो धीरे धीरे यहाँ पे खुद के लिए स्टैंड लेना सीख रहे हैं, ठीक है। खुद के लिए आप स्टैंड ले रहे हो, यहाँ पे ये दिख रहा है क्लियर, चाहे वो कुछ भी एनर्जी रही हो आपकी, ठीक है ना। ये एक चीज़ है, डेविल का कार्ड है। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में ब्लैक मैजिक से, नेगेटिव एनर्जी से, या सिर्फ कोई आपको सिर्फ यूज़ कर रहा था, मिस यूज़ कर रहा है फाइनेंशियली, फिजिकली,
ठीक है, वो चीज़ें भी आपकी ख़त्म हो रही हों। आपको अभी पेन ज़रूर होगा, अगर कोई कार्मिक रिश्ता है तो तकलीफ ज़रूर होगी शुरू में, लेकिन वो आपकी बेहतरी के लिए अच्छा है, क्योंकि आप यहाँ पे खुद स्टैंड लेने लगे हो। अब धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ भी आने लगी हैं कि नहीं, ये रिश्ते या ये चीज़ें मेरे को तकलीफ दे रही हैं, तो मुझे खुद के लिए थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा। थोड़ी सी अभी आपके अंदर क्या है ना, कि वो एक जो डिसीजन लेने की जो एक एनर्जी होती है ना, वो कम है। यहाँ पे क्या है, आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, पर वो थोड़ी सी कमी है आपके अंदर अभी भी। ठीक है, डर है आपके अंदर छोड़ के जाने का या छूटने का, या सामने वाला छोड़ के चला गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा। ठीक है, ऐसी एनर्जीज हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोगों के यहाँ पे जो है लव लाइफ या मैरिड लाइफ, या आप जहाँ पे भी आपका एक कनेक्शन फील करते हो आप प्यार का, ठीक है, वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, रिलेशनशिप देखो, बहुत सारे लोगों के मैरिज, यहाँ पे हेरोफेंट बॉटम में आया था हमारे पास एनर्जीज में, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कुछ लोगों की जो है मैरिड लाइफ में भी इश्यूज चल रहे हों, चीज़ें बहुत ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये मैंने आपको क्लियर बता दी कि जहाँ पे भी अगर आपको कनेक्शन फील हो रहा था, तो पॉसिबिलिटी है कि इस टाइम पे टावर मूवमेंट चल रहा हो, या फिर रिश्ता ख़त्म ही हो गया, है ना। उसके बाद हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। जिन चीज़ों में आपने बहुत मेहनत की है, जिन भी चीज़ों में आपने बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं, आपने बहुत संजोया है चीज़ों को, चाहे फाइनेंशियल हैं चाहे रिश्ते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे उनमें भी प्रॉब्लम्स आई हों आपकी लाइफ में। जगलिंग सिचुएशन में हो, आप किसी कन्फ्यूज़न में हो, चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। देखो, आप लोगों में से कुछ लोग क्या है, जो चीज़ें बिगड़ी हुई हैं ना, उनको भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा समझो खुद को, थोड़ा सा वक्त दो, अपनी वैल्यू को समझो, और फिर देखो कि आपको क्या डिसीजन लेना है। ठीक है, थैंक यू प्रभु। प्लीज़ गाइड कीजिएगा, दी हाई प्रिस्टेस क्यों आया है। अभी इसके बाद हम देखेंगे कि आपके प्रभु का मैसेज क्या है आपके लिए, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसके लिए कोई सॉल्यूशन भी दे रहे हैं या नहीं दे रहे। हाई प्रिस्टेस, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप लोगों में से कुछ लोग स्टक ही क्यों हैं, जेलस किसको है। यहाँ पे हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो। बहुत सारे लोगों की लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, जिसके कारण कि आपका रिश्ता टूट रहा है, जो कि जेलस है आपसे, प्रॉब्लम में है। तो यहाँ पे किसी की बुरी नज़र है, ये ब्लैक मैजिक भी बोल सकते हैं कि थर्ड पार्टी के थ्रू हो, या बुरी नज़र है, या वटेवर जो भी कुछ भी किया हुआ है। मैं आपको ज़्यादा सोचने के लिए नहीं बोलूँगी इसके बारे में, ठीक है। मून की एनर्जी है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है ऐसे लोगों में स्टक फील करते हैं, जो कि आपको हर चाहे होता है ना कि टकरा जाते हैं। आपको पता है कि सामने वाला मुझे पसंद नहीं करता है, ठीक है, जिनके कारण कि आपके रिश्ते टूट रहे हैं लाइफ में। ये आपकी करंट एनर्जीज हैं डियर, ठीक है। ये बिजनेस और जॉब में भी हो सकता है, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए। बार बार इंटरव्यू दे रहे हो या बार बार कोई जॉब का समझ नहीं आ रहा, थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु जी। हैंगमैन क्यों आया है, ये आपके एनर्जीज बता रही हूँ मैं, ठीक है, इतने नहीं लूँगी प्रभु। हैंगमैन, तो आप लोगों में से कुछ लोग किसी चीज़ के इंतज़ार में हैं, वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, ठीक है। ये थर्ड पार्टी की सिचुएशन भी हो सकती है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप लोग स्टक हों, ये भी पॉसिबिलिटी है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, स्टार, 10 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों में से कुछ लोग जो हैं थर्ड पार्टी में होने के बाद भी सामने वाले को झेल रहे हो, ठीक है। आपको पता भी है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी इशू में है, फिर भी सरेआम चीज़ें चल रही हैं और सरेआम बर्दाश्त की जा रही हैं। कंट्रोलिंग एनर्जी में हो, ठीक है, इसलिए आप लटके हुए हो, आपको जो अपने अकॉर्डिंग चलाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो थोड़ा सा खुद को थोड़ा सा वैल्यू दो, खुद को थोड़ा समझो और इस एनर्जी से बाहर निकालो। आप लोगों में से कुछ लोग किसी चीज़ का बहुत इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से, कि ये चीज़ें ऐसे हो जाएं तो चीज़ें ठीक हो जाएं। बहुत इसलिए भी लटके हो, आपको क्या है कि आप ये सोचो कि क्या पता सिचुएशन चेंज हो जाए, क्या पता ऐसा हो जाए तो चीज़ें ठीक हो जाए मेरी लाइफ में, ओके। इसलिए भी आप इंतज़ार कर रहे हो और लटकी हुई सिचुएशन में लटका हुआ ही पसंद कर रहे हो खुद को,
ठीक है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप लोगों में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में भी हैं, बहुत कन्फ्यूज़न में कि ये किया जाए, वो किया जाए, इधर जाया जाए, वो जाया जाए। ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास किसी चीज़ को लेके, इसलिए भी कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो हर एक चीज़ को सोच समझ के चलिएगा। देखिए जहाँ पे आपको अच्छा लग रहा हो, कहीं उसके अंदर जैसे एक कप में स्नेक भी है यहाँ पे। ठीक है, तो जो आपको चीज़ देखने में अच्छी लग रही है, ज़रूरी तो नहीं कि वो अच्छा ही हो, तो ध्यान रखिएगा। चाहे काम का ऑफर हो, चाहे कुछ भी हो। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कुछ लोग जो यहाँ पे कम्युनिटी, समाज के कारण बहुत ज़्यादा खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों के अंदर ये भी है कि शर्मिंदगी है किसी चीज़ की, कि ये मुझसे क्या हो गया, लोग मेरे बारे में क्या बातें करेंगे, ये किसने ये क्या कर दिया, जॉब का, बिजनेस का, किसी भी चीज़ को लेके आपके अंदर कोई ना कोई ऐसा है कि मतलब लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में। मान लीजिए गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया, बॉयफ्रेंड ने कर दिया, हस्बैंड ने छोड़ दिया, वाइफ ने छोड़ दिया, तो लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में। मत सोचिए किसी की भी। आप लोगों में से कुछ लोगों की लाइफ अच्छी खासी चल रही थी, एक हैप्पी फैमिली भी थी, सिचुएशंस, पैसों की भी बैलेंस था, लेकिन अभी लटके हुए इन तीनों चीज़ों में पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके प्रभु। टेम्परेंस, मेरे व्यूअर्स के लिए टेम्परेंस क्यों आया प्रभु जी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। देखिए आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो कहीं ना कहीं। ठीक है, आप अपनी वैल्यू को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला सिर्फ आपके पैसे को देख के आ रहा है और आप भी अगर सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करें, तो मत कीजिएगा। खुद की वैल्यू को समझने के लिए आपको कहा जा रहा है यहाँ पे, अगर कोई इंसान सिर्फ आपको यूज़ कर रहा है किसी भी तरीके से, ठीक है, किसी भी तरीके से, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, तो बचो। ठीक है, यहाँ पे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कोई न्यू ऑफर आने वाला है। देखिए ये पैसों के लिए भी हो सकता है, रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए और इन दोनों में से कोई एक चीज़ चूज़ करनी है। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिएगा हेरोफेंट क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए, हेरोफेंट क्यों आया है। ठीक है प्रभु। फर्स्ट है हाई प्रिस्टेस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, एंड बॉटम से है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो आपकी मैरिड लाइफ में पॉसिबिलिटी है कि किसी की बुरी नज़र हो। ठीक है, कोई सिर्फ दिखावा कर रहा हो अच्छा बनने का आपके पर्सन को, और यहाँ पे आपके साथ गेम खेल रहा हो या आपसे अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हो, गेम खेल रहा हो, पॉसिबिलिटी है। मैरिड लाइफ में आपके बहुत सारे इश्यूज, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। ठीक है, जो लोग सिंगल देख रहे हैं तो उनको भी बचने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैरिज नहीं हो रही, मैरिज में इश्यूज आ रहे हैं, तो थोड़ा सा बचिए। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी भी है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो हो रहा है, तो कोशिश कीजिए कि अगर आप अपनी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं तो अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए। ठीक है, और मैंने आपको हर बार बताया कि ऐसा मैनिफेस्ट कीजिए कि आप अपने सोलमेट के साथ, ट्विन फ्लेम के साथ हो, आप बहुत खुश हो, ताकि आपकी लाइफ में वही आए, कार्मिक सिचुएशंस ना आए। चलिए अब ज़रा देखें कि ईश्वर, जिन्हें भी आप मानते हो, उनका क्या संदेश है आपके लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिएगा अपने अपने ईश्वर को, जिन्हें भी आप मानते हो, दिल से याद कर लीजिए, आंखें बंद करके दिल से याद कर लीजिए और बता दीजिए उन्हें, बोल दीजिए कि मेरे लिए क्या संदेश है, मेरे लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स का, डिवाइन का, जिन्हें भी मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मानते हैं। ईश्वर का क्या संदेश है। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए ईश्वर का क्या संदेश है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए ईश्वर का क्या संदेश है प्रभु। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है। अच्छा, आजकल ना कुछ 2-3 थोड़े से शरारती तत्व मेरी चैनल पे आ चुके हैं। ठीक है, गंदी गंदी लैंग्वेज, गंदे गंदे गालियाँ,
ये सब कुछ लिखते हैं, मुझे नहीं देते हैं लेकिन ठीक है लिखते हैं। कृपा करो मेरे भाइयों और बहनों, ऐसा मत करो, ठीक है। ये कोई मतलब ऐसा चैनल नहीं है, ठीक है। ईश्वर से जुड़ा हुआ है तो कोशिश कीजिए कि यहाँ पे ऐसी लैंग्वेज यूज़ मत कीजिए। बहुत सच में कैसी सोच है ना, मुझे फिर वो चैनल से आउट करने पड़ते हैं और कुछ मेरे पास सोर्स नहीं है। वाह, देखो 6 की एनर्जी आई है आप लोगों के लिए। पॉसिबिलिटी है 6 मंथ्स, 6 डेज, 6 आवर्स, कोई ना कोई आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिले, काम को लेके, प्यार को लेके, किसी भी चीज़ में, जिस भी चीज़ में आप डिस्टर्ब हों, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट कार्ड भी 6 है और बॉटम की एनर्जी भी 6 है। तो विद इन 6 मंथ्स, 6 वीक्स आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। 6 डेज लकी वंस के लिए 6 मिनट्स 6 आवर्स, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है जी। देन है 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी। एंड बॉटम से है हमारे पास 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स का, ठीक है ना। आपकी लाइफ में कोई सक्सेस आ रही है, ठीक है, प्रोग्रेस होने वाली है, आपकी विक्ट्री है। कुछ लोगों के यहाँ पे मैरिज के चांसेस भी हैं, ठीक है। कोई एंगेजमेंट हो सकती है, कोई मैरिज के चांसेस हैं, कोई ऐसा ब्यूटीफुल सा मोमेंट हो सकता है जहाँ पे आपको मतलब एक, देखो ये निकलता हुआ एक जलसा है, देखो यहाँ पे जैसे घोड़े को तैयार किया गया, एक मतलब ऐसा ब्यूटीफुल सा मोमेंट है शायद जो आप अचीव करना चाहते हो, या आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड आ जाए कोई खुशी ऐसी सक्सेस की, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी लाइफ में सबसे पहला कार्ड ही ये है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स की बॉटम की एनर्जी है, तो 6 ऑफ कप्स, आप फुली डिजर्व करते हो प्यार, जितना आप किसी को दो उतना आपको मिले, क्योंकि ये मैसेज है आपके लिए। तो हम लोग क्या कभी कभी खुद की वैल्यू को इतना गिरा लेते हैं, खुद को इतना चीज़ों में व्यस्त कर देते हैं कि खुद की केयर करना, खुद के बारे में सोचना सब भूल जाते हैं। तो ईश्वर का पहला संदेश आपके लिए यही है कि आप फुली डिजर्व करते हैं, ठीक है। अगर आप सामने वाले को ईमानदारी दे रहे हो, चाहे रिश्ते में दे रहे हो, कहीं पे भी, तो आपको भी तो उतना मिलना चाहिए ना। अगर आप बिजनेस या जॉब में फुली ईमानदारी दे रहे हो, मान लीजिए पूरा काम कर रहे हो, तो आप भी तो डिज़र्व करते हो ना। तो यहाँ पे जो भी आप डिज़र्व करते हो ये आपको मिलेगा ज़रूर, ठीक है। और खुद को थोड़ा सा समझो, वैल्यू करो। अगर आप एक टूटी हुई चुभने वाली कुर्सी पे ही बोल रहे हो नहीं मैं कैसे हिलूँ, मुझे तो इससे बहुत प्यार है, मैं तो नहीं हिलूँगी या ना हिलूँगा, तो फिर क्या फ़ायदा, फिर तो आपको वो चीज़ अचीव ही नहीं होगी ना जो आपकी लाइफ में आनी है, ठीक है। समझना है आपकी लाइफ में प्रोग्रेस है डियर, सक्सेस भी है, लेकिन आपको कदम आगे बढ़ाने हैं। यहाँ पे आप लोग, हो सकता है कि कोई इंसान आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कोई आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, जिस तरीके से आप चाहते हो उस तरीके से नहीं हो रहा है। फैमिली का कोई इशू है, कम्युनिटी का कोई इशू है, जिसके कारण कि कोई आपकी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, या फिर कोई किसी और की तरफ देख रहा है, आपको नहीं देख रहा, आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या आप किसी का ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, कुछ भी इशूज़ हैं, इनसे बाहर निकलिए। इनसे बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे ईश्वर का मैसेज देख रहे हैं। आप जो इतना सैड होके बैठे हो, ये सैड होके नहीं बैठना है, ठीक है। आप जिन चीज़ों को देख रहे हैं, हो सकता है कि कोई और आपको कुछ ना दिख रहा हो जो आप देख ही नहीं रहे, जिस तरफ आप आंखें ही नहीं घुमा रहे, ठीक है। आप इनको देख रहे हैं और जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं आप उसे नहीं देख रहे, ठीक है। तो इग्नोर मत कीजिए चीज़ों को, थोड़ा सा इनसे नज़र हटाएंगे तो ये दिखेगा, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स, अपने आप को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश कीजिए, अपने बिहेवियर को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश कीजिए। गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, इन चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, थोड़ा सा काम रखिए खुद को, ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा है, तकलीफ़ें, प्रॉब्लम, देखो क्या होता है जब लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, पेन होता है ना, तो क्या होता है ऑटोमेटिकली इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है ना। फिर हमें पता नहीं चलता कि हम बच्चों से वैसे बात कर रहे हैं या बड़ों से वैसे बात कर रहे हैं, किसी से भी कैसे बात कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे खुद को थोड़ा सा शांत करना है, मेडिटेशन कीजिए,
शांत रहिए, जो अच्छा लगता है वो कीजिए, ठीक है। बस गलत चीज़ें नहीं करनी कुछ भी। यहाँ पे प्रभु आपको ये बोल रहे हैं कि चीज़ों के लिए धीरे धीरे स्टैंड लेना शुरू करो। अगर आपको लगता है कि सामने वाले आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, सामने वाला कोई गलत कर रहा है, तो धीरे धीरे स्टैंड लो रियल, ठीक है। फाइट करो। ये जितने भी हाथ आपके लिए खड़े हैं ना, जितने भी, ये देख रहे हैं जितने भी वॉन्ड्स हैं, जितनी भी स्टिक्स खड़ी हैं, ठीक है, और ये सामने वाला फाइट कर रहा है, तो ऐसे फाइटर बनना है। लाइफ में क्या है, हर कोई आपकी टांग पकड़ के आपको नीचे को धकेलेगा। टाइम वो चल रहा है, कोई आपकी प्रोग्रेस देख के खुश नहीं होगा। अपने नहीं खुश होते तो बाहर वालों की तो क्या बात करोगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। नाइट ऑफ सोर्स, क्विकली कोई एक्शन नहीं लेना है, क्विकली किसी को लाइफ में नहीं आने देना है। क्विकली चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ में तुरंत कोई एक्शन नहीं लेना, तुरंत नहीं बढ़ना, ठीक है। किसी ने आपको बहुत चीट किया, बहुत पेन दी, और आप उसको फिर भी क्विकली अपना लो, वो भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ के लिए आपने एकदम से कोई एक्शन नहीं लेना। चाहे आप किसी भी चीज़ के लिए रीडिंग देख रहे हो, बच्चों के लिए देख रहे हो, भाई के लिए देख रहे हो, प्यार के लिए देख रहे हो, बिजनेस जॉब के लिए देख रहे हो, किसी के लिए भी देख रहे हो, एकदम से कोई भी एक्शन आपने नहीं लेना है, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। आप लोगों में से कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेके बैठे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग में हैं, बहुत परेशानी में हैं, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा कि जब तकलीफ़ें आती हैं तो ये चीज़ें होना ऑटोमेटिक है, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये चीज़ें होती हैं लाइफ में, कि चाह के भी चीज़ें दिमाग से नहीं जाना, एकदम से फिर नींद खुल जाना, पूरी रात परेशान रहो, सुबह तक मतलब 4-5 बजे तक मतलब जगे रहो, फिर सो जाओ। उससे होता है कि आपकी पूरी डेली रूटीन है वो सब बिगड़ जाती है, और आप चिड़चिड़े इसलिए भी हो जाते हो क्योंकि नींद ही पूरी नहीं होगी तो कैसे, रेस्टलेस माइंड हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए खुद को थोड़ा सा ओम की चैंटिंग शुरू कीजिए, अपने माइंड को कहीं डाइवर्ट कीजिए, ठीक है। कुछ डाउनलोड कर लीजिए, कोई अच्छी चीज़ देखिए, कोई मोटिवेशन वाली वीडियोस देखिए, सुनिए, ठीक है। क्योंकि हर किसी की लाइफ में एक ऐसा दौर आता है पेन वाला, ठीक है। किसी ना किसी के थ्रू आता है, किसी को बच्चों के थ्रू, किसी को हस्बैंड के थ्रू, प्यार के थ्रू, ठीक है, बिजनेस के थ्रू, जॉब के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज़ हमें, अगर ये नेगेटिविटी अगर हमने अपने माइंड से नहीं निकाली तो एक तो हम अपने हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंड क्या, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करने लग जाते हैं, पता नहीं चलता ना, ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाता है, और अपनी आने वाली लाइफ को भी गलत मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं। अब क्या होगा, कैसे करूँगा, कैसे करूँगी, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ईश्वर कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ न्यू आने वाला है, बस इस एनर्जी से आपने बाहर निकलना है। आप लोगों में से कुछ लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो ये मैं आपको कार्ड बहुत बार समझा चुकी हूँ डीपली, कि यहाँ पे इन दोनों की हालत देखिए कैसी है। इनको किस चीज़ की ज़रूरत है इस टाइम पे, पैरों में चप्पल नहीं है, कुछ नहीं है, किस चीज़ की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है ना। अगर ये चीज़ें, पैसे इनके पास आ जाएं तो ये सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन क्या है, ये देख नहीं पा रहे। तो आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, वो चीज़ें आपके आसपास हैं, लेकिन हो सकता है कि आप उन चीज़ों की तरफ, उन ऑप्शंस की तरफ देख ही नहीं रहे, क्योंकि आप उनको शायद छोटा समझ रहे हैं, या आपको ये लग रहा है कि यार ये जॉब तो मेरे लायक नहीं है, मेरे को तो गवर्नमेंट ही करनी है, यार ये मेरे को नहीं करना, मेरे को तो बड़ा बिजनेस करना है। हो सकता है कि इसी से आप बहुत एक नाम कर जाओ। एक छोटी छोटी समोसे वाली दुकानें भी हैं, वो आज कितने हाई लेवल पे है ना। नाम पता नहीं होता कब कौन सी चीज़ काम कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है, प्यार ढूंढ रहे हो तो प्यार भी हो सकता है कि जिस इंसान में ढूंढ रहे हो वो ना होके कोई आसपास ही जिससे आप, जो आपको प्योरिटी से चाहता हो, ठीक है। जो वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, आप जिस भी इंडिसीजन की एनर्जी में, आप जहाँ पे भी प्रॉब्लम में हो, ठीक है, खुद को पहले समझो, थोड़ा सा खुद को शांत करो, हर चीज़ को अच्छे से सोचो समझो, और फिर इस डिसीजन पे पहुंचो कि आपने क्या अपनी वैल्यू की है और नहीं की है, तो आपको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे आपको लगे कि नहीं, आप अपनी वैल्यू भी करो और सामने वाले को सबक भी मिल जाए, ठीक है। चलिए अब आपका ज़रा नियर फ्यूचर देख लिया जाए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। हैप्पी फैमिली। तो देख लो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड हमारे पास क्या है,
मैजिशियन एंड द मिरर, आप जैसा चाहेंगे वैसा आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप एक हैप्पी फैमिली की, एक खुशनुमा ज़िंदगी की कल्पना करते हैं तो वो भी आपको ज़रूर मिलेगी। हैप्पी फैमिली में क्या होता है? अच्छा परिवार, पैसा, सब कुछ ना, ठीक है। इतना होता है कि आप खुश रहो, ठीक है, इसीलिए तो हैप्पी फैमिली आया है ना। तो जो आप चाहोगे वो मिलेगा। कि मैजिशियन, ठीक है, जिस चीज़ की आप कल्पना करोगे ना पॉजिटिवली, वो आपकी लाइफ में आएंगी। स्ट्रेंथ में रहने के लिए आपको कहा जा रहा है, और आने वाले वक्त में आप स्ट्रेंथ में रहोगे, पावर में रहोगे। आपके पितृ, आपके जो भी प्रियजन इस दुनिया में नहीं रहे हैं ना, वो आपका साथ दे रहे हैं, आपको गाइड कर रहा है ईश्वर, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो कहीं ना कहीं। इनकी गाइडेंस को फॉलो करो, आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जिस लेवल पे आप पहुंचना चाहते हैं। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। जिन लोगों को भी लगता है कि नेगेटिव एनर्जीज चीज़ें हमारे आसपास हैं, आप अपने फर्स्ट चक्र को हील कर लीजिए। आर्कएंजल माइकल को कॉल कर सकते हैं, पहले चीज़ें वर्क करेंगी आपके लिए, ठीक है जी। चलिए अब आपके लिए गॉड गाइडेंस ले लें। थैंक यू प्रभु, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है आपकी तरफ से। कम्युनिकेट क्लियरली, सक्सेस। कितना देखो, कितने आज जब हमने गॉड गाइडेंस ले रहे हैं तो कितनी अच्छी अच्छी कार्ड्स आ रहे हैं, क्योंकि ये सिंगल आपकी एनर्जी चल रही है ना। क्योंकि यहाँ पे हम टेंशन नहीं देख रहे बिल्कुल भी, ये देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में है क्या, क्या आपको मैसेज मिलना चाहिए। ऑनेस्टी एंड विशेस, ये सेम कार्ड आपके वहाँ से आए हैं। और अब भागवत गीता से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। जय श्री राधे कृष्ण। इंटेलिजेंस, ओके। फर्स्ट कार्ड है कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि जो भी बात आपको करनी है, चाहे काम में, चाहे रिश्तों में, कहीं पे भी, ठीक है, चाहे पैसों को लेके क्लियर बात करनी है, कहीं पे भी, कहीं फंसने वाला काम नहीं करना, ठीक है। आपकी लाइफ में सक्सेस ज़रूर आएगी, ज़रूर और ज़रूर आएगी। बस आपने क्या करना है, इसको पॉजिटिवली मांगना है, विश करना है प्रॉपर वे में। ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड, ठीक है। जो भी ईमानदारी, मैंने आपको ये क्या कहा था, पहले आपके लिए 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, तो मैंने आपसे तब भी कह दिया था, क्या कहा था, ईश्वर कह रहे हैं कि जितना आपने मेहनत जिस चीज़ में भी की है, आपको उसका उतना ज़रूर मिलेगा, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक आपकी लाइफ में रहेगा, लेकिन खुद की वैल्यू क्या आप खुद कर रहे हैं पहले, ठीक है। तो सेम वही है कि ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपने जो भी ईमानदारी जहाँ पे भी दिखाई है, आपको उसकी चीज़, आपको हर चीज़ वो मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी। विशेज़, बी केयरफुल वट यू विश फॉर, एज वन विश विल बी ग्रांटेड। ये कार्ड मैं आपको समझाते समझाते थक गई हूँ, लेकिन कभी कभी फिर भी कमेंट सेक्शन पढ़ के दुख होता है, आप बहुत नेगेटिव बात कर देते हैं, ठीक है। जब भी आप कुछ विश करते हैं, सोच लीजिए कि अगर सपोज दैट वही गोल्डन टाइम हुआ और तब भी आपकी जाके विश फुलफिल हो गई, भाई इसने जो मांगा इसको दे दो, तो फिर, और आप बुरा मांग रहे हो तो दुख होगा ना, ठीक है। कोशिश कीजिए जब भी कुछ मांगो बहुत ध्यान से मांगो। रोना आ रहा है, तकलीफ हो रही है, जाइए अपने ईश्वर के लिए बैठिए, थोड़ी देर उनको भी याद कीजिए, रो लीजिए, खुल के रो लीजिए, लेकिन उस वक्त कुछ मत मांगिए, ठीक है। उसके बाद जब आप अच्छे, मतलब एक अच्छा, क्योंकि एक बार खुल के रोने से क्या, थोड़ा सा अच्छा फील करो, जब अच्छा फील करो तब आप ईश्वर से मांगो। हायर वाइब्रेशंस में हो, कुछ अच्छा देख रहे हो, कुछ अच्छा फील कर रहे हो, तब मांगो, ठीक है। इंटेलिजेंस, यहाँ पे प्रभु बोल रहे हैं कि आपने ज़िंदगी में जो भी कदम उठाने हैं, किसी को पैसा तक भी देना है, किसी ने आपसे पैसे मांगे, किसी ने आपसे हेल्प मांगी, बहुत सोच समझ के, अपने दिमाग से चल के, ठीक है, बुद्धिमत्ता से चल के आपने कोई भी डिसीज़न लेना है। एकदम से कोई भी डिसीज़न नहीं लेना जिससे कि कल को आपको नुकसान हो, ठीक है। और अब मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए देख ही लूँ कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, क्योंकि करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्हें ये जानना ज़रूरी होता है, और दिल नहीं तोड़ना चाहिए किसी का। चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स। तो अब जो लोग सिंगल हैं, जिनका कोई पर्सन नहीं है, ठीक है, तो वो अब छोड़ दें और वो लोग देखें जो कि जिनकी लाइफ में कोई ना कोई है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा
मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू सो मच। 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, द हर्मिट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर। ओके, तो यहाँ पे क्या एनर्जी है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस वक्त आपको कमिटमेंट देने की एनर्जी में भी हैं। देखो, फील कर रहे हैं, फील करना और एक्शन लेने में अंतर होता है, पर इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, चाहते हैं कि आपकी तरफ बढ़ा जाए। देखो, कुछ लोगों के मैं क्लियर बता रही हूँ, कुछ लोगों को हो सकता है कि फाइनेंशियली आपसे कोई फ़ायदा हो, ठीक है, कुछ लोगों को, इसलिए भी वो इस शादी को नहीं तोड़ना चाहते, इस रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहते। कोई भी है, मेल फीमेल, ठीक है। यहाँ पे किंग की एनर्जी, तो ये नहीं सोचना कि ये मेल है, ये लड़का, या मतलब कोई आदमी ही होगा, नहीं, यहाँ पे कोई भी है आपके पर्सन। तो यहाँ पे या तो उनका लालच हो सकता है इसलिए रहना चाहते हैं, या फिर ये दिल के हो सकता है कि दिल में इनके ये आ चुकी है कि भाई मुझे रहना है। जजमेंट, आपके पर्सन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कर्मा भुगत रहे हैं। ईश्वर आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं कि ये अच्छे इंसान है या नहीं है, ठीक है। तो सुनो, समझो, इस चीज़ को इग्नोर मत करो। अपने इनर जो भी वॉइस होती है ना, जो हमारा दिल बोलता है, हर बार उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डाउट करने में और एक इंट्यूशन मिलने में बहुत अंतर होता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि हर वक्त मतलब आप लड़ाई झगड़ा या फिर आप अपनी चलाना चाहते हो, जबकि वो खुद भी ऐसे हैं। ये खुद ऐसे हैं कि रूडली बिहेव करते हैं। इनका बिहेवियर ऐसा है कि अकॉर्डिंग टू इनके ही चलना चाहिए सब कुछ, ये जो चाहते हैं उस तरीके से चलें, ठीक है। आपके पर्सन कुछ चीज़ों से मूव ऑन करके, जो भी रिश्ते इनको सर्व नहीं कर रहे, उन रिश्तों से निकलने की कोशिश करना चाहते हैं। नई शुरुआत भी करना चाहते हैं कुछ लोगों के पर्सन, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और मेरी प्यारी सी फैमिली के साथ ज़रूर जुड़ें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। बहुत खुश रहें आप, आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। थैंक यू डियर।